हेलो गाइस, मैं आपको आपके अपने चैनल वॉइस ऑफ क्रिप्टो में स्वागतम करता हूँ। तो गाइस फाइनली बहुत दिनों के बाद लवली इनू फाइनेंस कॉइन से रिलेटेड थी गुड न्यूज़ आ रही है। तो गाइस चलिए देखते हैं वो थी गुड न्यूज़ कौन सा है और उससे फ्यूचर में लवली इनू के प्राइस में कैसा इम्पैक्ट पड़ सकते हैं या कैसा इम्पैक्ट पड़ेंगे। तो गाइस चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो फ्यूचर क्रिप्टो न्यूज़ और टिप्स के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इंस्टेंट अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कीजिए। तो गाइस चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइस अच्छे न्यूज़ से पहले चलिए एक बार देख लेते हैं अभी लवली इनू का करेंट प्राइस क्या है और इसका मार्केट का हाल कैसा है। गाइस आप लोग देख सकते हैं अभी जो लवली इनू का करेंट प्राइस है वो है 0.403,839 और ये लास्ट 24 घंटे के फेयर में 4.86% अप में है और इसका जो अभी ग्लोबल रैंकिंग है वो है 2852। गाइस आप लोग इसके साथ में देख सकते हैं ये लास्ट 26 घंटे के फेयर में बुलिश मोड में है, यानी इसका प्राइस इंक्रीज मोड में है। गाइस आप लोग देख सकते हैं लास्ट 26 घंटे में इसका जो प्राइस सेंस है वो है 4.86% और इसका जो टेडियम वॉल्यूम है वो है 42.70 जो माइनस में चल रहा है और इसका जो अभी फुल डिल्यूटेड मार्केट कैप है वो है 10.99% और ये इंक्रीज मोड में है। तो गाइस चलिए चलते अच्छे न्यूज़ की तरफ। गाइस हम आगे है लवली इनू कॉइन के पहली गुड न्यूज़ की तरफ। गाइस पहली जो गुड न्यूज़ है वो है लवली इनू कॉइन के बार्न से रिलेटेड। गाइस आप लोग देख सकते हैं लवली इनू कॉइन ने कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में लिखा है कि ग्रीटिंग्स टू एवरीवन 23,000 प्लस होल्डर्स, यानी 23,000 होल्डर्स को उन्होंने स्वागतम किया है। नीचे लिखा कि 10 ट्रिलियन लवली बार्न, यानी 10 ट्रिलियन लवली इनू कॉइन बार्न कर दिया है। किस तारीख को? 6/10/2021, यानी 6 अक्टूबर को 3 बजे 10 ट्रिलियन लवली इनू कॉइन बार्न कर दिया गया है। नीचे लिखे है कि नाउ टोटल सप्लाई 60 ट्रिलियन ओनली, यानी 10 ट्रिलियन लवली इनू कॉइन बार्न करने के बाद अभी लवली इनू का टोटल सप्लाई 70 ट्रिलियन से 60 ट्रिलियन हो गया है, यानी 10 ट्रिलियन माइनस हो गया है। तो गाइस जिन जिन लोगों को बार्न मतलब क्या है ये नहीं पता, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि गाइस बार्न मतलब क्या है। कोई टोकन या कोई कॉइन अपने मूड सप्लाई में से कुछ परसेंट को 25% हो, 50% हो या 10% हो उसे एक लॉकर में हमेशा के लिए लॉक कर देते हैं और उसे कभी भी निकाला नहीं जाता। आप लोग देख सकते हैं लवली इनू कॉइन ने 10% बार्न किया है। लवली इनू कॉइन का बार्न से पहले टोटल सप्लाई था 70 ट्रिलियन। अभी उन्होंने 10% बार्न किया है तो उनका अभी टोटल सप्लाई है 60 ट्रिलियन, यानी 10 माइनस हो गया। आप लोग देख सकते हैं 60 ट्रिलियन। तो गैस बार्न से क्या लाभ होता है? तो गैस बार्न से लाभ क्या होता है, उस कॉइन का जो टोटल सप्लाई है वो कम जाता है। आप लोग देख सकते हैं लवली इनू का सप्लाई पहले था क्या 70 ट्रिलियन, अभी हो गया क्या 60। तो इस कॉइन का क्या है, डिमांड बढ़ता है। कॉइन का डिमांड बढ़ने से क्या होता है, भाव बढ़ता है। तो इस कॉइन का फ्यूचर में भाव बढ़ेगा। अगर हम एग्जांपल लेते वाजीरेक्स, एक टाइम में वाजीरेक्स का कीमत था 50, 80, 20 to 25, लेकिन उसके जब बार्न हुआ तो इसकी कीमत सीधा 300 तक पहुंच गया था, क्योंकि तब उसका डिमांड बढ़ गया था, उसका सप्लाई कम गया था। अगर हम उसी तरह से उदाहरण लें तो बिटकॉइन, एक टाइम में बिटकॉइन का कीमत था 11 और अभी बिटकॉइन की कीमत है 48 लाख 47 लाख, क्योंकि अभी बिटकॉइन का सप्लाई बहुत कम है और उसका डिमांड ज़्यादा है, ज़्यादा लोग उसे खरीदना चाहते हैं। तो गैस ऐसे ही लवली इनू कॉइन अपने कॉइन में थोड़ा थोड़ा बार्न कर रहा है। 70 ट्रिलियन था, अभी 10% बार्न किया 60 ट्रिलियन हो गया, फ्यूचर में ऐसा और बार्न करेगा तो 50 ट्रिलियन होगा, और बार्न करेगा तो 40 ट्रिलियन हो जाएगा। गाइस आप लोग आपके दिमाग में एक बात बैठा लीजिए कि एक कॉइन का जितना बार बार्न होगा उस कॉइन का उतना ही फ्यूचर में प्राइस बढ़ने का आशंका ज़्यादा होगा, क्योंकि गाइस बार्न में एक कॉइन के सप्लाई बहुत कम हो जाती है और अगर सप्लाई कम हो जाती है तो उसका डिमांड बढ़ता है और उसका प्राइस बढ़ता है। अगर हम गाइस एग्जांपल ले तो पेट्रोल का प्राइस एक टाइम में कितना था 50, 40, लेकिन अभी उसका कीमत कितना है 100,
105, 110, क्योंकि गैस पेट्रोल का जो सप्लाई है वो दिन व दिन कम होते जा रहे हैं। और दिन व दिन पेट्रोल का सप्लाई तो कम होते जा रहा है, लेकिन पेट्रोल को चाहते हैं बहुत ज़्यादा लोग, इसलिए पेट्रोल का प्राइस दिन व दिन बढ़ते जा रहे हैं। और एक टाइम ऐसा आएगा कि पेट्रोल का प्राइस 1000 तक पहुंच जाएगी, क्योंकि पेट्रोल का सप्लाई भविष्य में और ज़्यादा कम होते जाएगी। उसी तरह से गाइस जब एक कॉइन का या एक टोकन का सप्लाई ज़्यादा से कम होते जाता है तो उस कॉइन का प्राइस भी ज़्यादा होता है। तो गाइस आप लोग ये बात बता दीजिए कि एक कॉइन का जितना ज़्यादा बार बर्न होगा उतने ही बार उस कॉइन का कीमत फ्यूचर में बढ़ने का आशंका रहेगी। तो गाइस यही थी पहला गुड न्यूज़। तो गाइस चलिए चलते हैं दूसरी गुड न्यूज़ की तरफ। गाइस दूसरी जो न्यूज़ है वो है ट्रस्ट वॉलेट से रिलेटेड। गाइस आप लोग मुझे एक बात बताइए, जब आप लोगों ने लवली इनू कॉइन खरीदा था तो आप लोगों ने किस वॉलेट से ख़रीदा था और ख़रीद के किस वॉलेट में रखा था? तो गाइस मुझे 100% श्योर है कि आप लोगों ने लवली इनू कॉइन ट्रस्ट वॉलेट से ख़रीदा था और ख़रीद के ट्रस्ट वॉलेट में रखा है और अभी भी है। तो गाइस अगर आप लोगों को एक बात याद होगी तो लवली इनू कॉइन खरीदते वक्त आप लोगों को ट्रस्ट वॉलेट में लवली इनू के प्राइस और लवली इनू के लोगो दूसरी कॉइन की तरह शो नहीं हो रहा था। तो गाइस उसी विषय पर है ये गुड न्यूज़। गाइस आप लोग देख सकते हैं लवली इन्होंने कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया है और ट्वीट में लिखा है कि ग्रीटिंग्स टू एवरीवन, प्राइस लाइफ नाउ ऑन ट्रस्ट वॉलेट, यानी अभी लवली इनू का जो प्राइस है वो ट्रस्ट वॉलेट पे शो हो रहा है। और नीचे लिखा है कि लोगो विल बी लाइव ऑन ट्रस्ट वॉलेट सीन, यानी प्राइस की तरह भी लोगो भी उसी समय के बाद ट्रस्ट वॉलेट में शो होने लगेंगे। गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं उन लोगों ने प्रूफ भी दिया है। आप लोग देख सकते हैं अभी इस तरह से लवली इनू का प्राइस ट्रस्ट वॉलेट पे शो हो रहा है और कुछ ही दिन बाद BP20 के जगह पर हमें लवली इनू का लोगो ट्रस्ट वॉलेट में दिखाई देने लगेंगे। तो गाइस ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि गाइस कुछ ऐसे लोग हैं जो लवली इनू कॉइन खरीदना चाहता था, लेकिन ट्रस्ट वॉलेट में लवली इनू के प्राइस और लोगो शो ना होने के कारण उन लोगों को लगा था कि लवली इनू कॉइन स्कैम है या ये नकली कॉइन है, तो उन लोगों ने लवली इनू कॉइन तभी नहीं खरीदा था। अभी जब लवली इनू के प्राइस ट्रस्ट वॉलेट में शो होने लगेंगे और लवली इनू का लोगो जब ट्रस्ट वॉलेट में शो होने लगेंगे तो उन्हें लवली इनू कॉइन में विश्वास होंगे और लवली इनू कॉइन को वो लोग खरीदना चाहेंगे। क्योंकि गाइस अभी शिबा इनू कॉइन को आपको पता ही है कितना हाई पे है, तो उन लोगों को शिबा इनू कॉइन के बाद वो लोग अभी लवली इनू कॉइन खरीदना चाहता है, क्योंकि उनका मानना है कि लवली इनू कॉइन शिबा इनू की तरह ही रिटर्न दे सकते हैं। तो बस यही थी दूसरी न्यूज़। क्योंकि गाइस जब और ज़्यादा लोग लवली इनू कॉइन खरीदेंगे तो इसका प्राइस बढ़ेगा और इसका जब प्राइस बढ़ेगा तो इसका सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा किसको? जो ओल्ड यूजर्स है और जो पुराना यूजर्स है या होल्डर्स है। तो गाइस यही थी दूसरी न्यूज़। तो गाइस चलते हैं तीसरी न्यूज़ की तरफ। गाइस हम आगे है तीसरी गुड न्यूज़ की तरफ। गाइस आप लोग देख सकते हैं लवली इनू कॉइन ने कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में लिखा है कि इन लास्ट 3 days वी गॉट न्यू 3000 प्लस होल्डर्स, यानी लास्ट 3 दिन में 3000 प्लस न्यू इन्वेस्टर ने लवली इनू कॉइन में इन्वेस्ट किया है। नीचे लिखा है कि लवली रिचेड 28,000 प्लस होल्डर्स, यानी 28,000 लोगों ने अभी तक लवली इनू कॉइन में इन्वेस्ट किया है। नीचे लिखा है कि वी स्टार्टेड ग्लोबल मार्केटिंग, यानी लवली इनू कॉइन ने अभी ग्लोबल मार्केटिंग करना शुरू कर दिया है। नीचे लिखा है कि लिस्टेड ऑन कॉइन मार्केट कैप, यानी लवली इनू कॉइन अभी कॉइन मार्केट कैप में लिस्टिंग हो गया है। और नीचे लिखा है कि लाइव प्राइस अवेलेबल ऑन ट्रस्ट वॉलेट, यानी अभी लवली इनू का जो प्राइस है वो ट्रस्ट वॉलेट में भी शो होने लगा है। तो बस यही 2 मेन रीज़न है और एक है बर्न। तो बस यही 3 मेन रीज़न है लवली इनू का कॉइन का पंप होने का। तो बस अभी बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि लवली इनू का होल्डर्स 28,000 हो गया, ये कैसे तीसरी खुश न्यूज़ हुआ? तो बस मैं आप लोगों को एक बात स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि एक कॉइन का प्राइस निर्भर करता है उस कॉइन का ब्लॉकचेन, उस कॉइन का अच्छा प्रोजेक्ट और उस कॉइन का होल्डर्स या इन्वेस्टर्स। क्योंकि गाइस अगर एक कॉइन में कोई इन्वेस्टर विश्वास नहीं करता तो उस कॉइन का ट्रेडिंग वॉल्यूम दिन व दिन कम होता जाता है, और अगर उस कॉइन का ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होता जाता है तो उसमें इन्वेस्टर पैसा नहीं लगाता। तो अगर इन्वेस्टर पैसा नहीं लगाएंगे तो उस कॉइन का प्राइस कैसे बढ़ेंगे?
तो गाइस अगर हम उदाहरण ले या एग्जांपल ले तो डॉज कॉइन का ना तो कोई ढंग का प्रोजेक्ट है, ना तो डॉज कॉइन का कोई अच्छा ब्लॉकचेन है, फिर भी डॉज कॉइन का प्राइस 4 से जब 57 पहुंचा तभी से अब तक डॉज कॉइन का प्राइस कभी भी 11 के नीचे नहीं गया है। क्योंकि गाइस डॉज कॉइन का जो इन्वेस्टर्स है वो डॉज कॉइन को बहुत पसंद करता है और डॉज कॉइन का जो इन्वेस्टर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज़्यादा है। इसलिए जब ट्रॉन जैसा कॉइन 5 के नीचे तक पहुंच गया था, लेकिन तभी भी डॉज कॉइन का प्राइस अभी तक 11 के नीचे नहीं गया है। तो गाइस आप लोग समझ सकते हैं कि इन्वेस्टर्स की संख्या एक कॉइन के प्राइस में कितनी ज़्यादा उछाल लाती है। तो गाइस यही कारण है मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ। तो गाइस यही थी तीसरी न्यूज़। तो गाइस सभी को धन्यवाद। जो लोग हमारी वीडियो अभी तक देख रहे हैं उनको दिल से शुक्रिया। जाते जाते आप लोग कृपया हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है।